मैंने अपने बॉडी पे साबुन लगाना बंद कर दिया था What? सच में, ताकि ये वो मुझे भी नहीं गंदी पता। पहले क्यों नहीं बोला? मैं शॉट नहीं देती तेरे साथ। इसलिए सीक्रेट रखा बाप गया रे। है इसलिए बताया नहीं। या गॉड, गोपी तुम लोग ने ये सब छुपाया मुझसे। माय गॉड, कौन से सीन में नहीं मतलब अभी याद करना पड़ेगा भाई। अंडर वाटर ठीक था तो पानी में था, बच गए। बाकी बता भाई। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब माय गॉड, प्रेपरेशंस What की a बियॉन्ड द revelation. पॉइंट। Vishal, wasn't he so good? You bad man. You were very bad. Yeah, very, very bad. And those eyes. Okay, so yeah, tell me, what are you feeling now about this whole thing? First of all, before I start, I would like to thank each and every one of you. Thank you so very much. Thank you so very much. सभी मीडिया पर्सन को, क्रिटिक्स को और ऑडियंस को, जो भी लोग यहाँ से अभी देखेंगे, आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड लाइकिंग माई वर्क एंड लविंग दिस. सो आई एम सो थैंकफुल राइट नाउ. और मैं क्या कहूँ, मैं अगर अपनी फीलिंग वर्ड्स में या सेंटेंस में बताना चाहूँगा तो जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ. नहीं, Seriously. लेकिन आपने विलन प्ले करने का एक आपने यू चोज टू प्ले अ विलन. सो वर यू ओके विद दैट व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट फर्स्ट? एक्चुअली ऑब्वियसली मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे सभी तरीके के रोल करने चाहिए और मुझे डेफिनेटली ये चीज़ करनी ही थी, क्योंकि इन दिनों और काफ़ी टाइम से हमारे इंडिया में भी हमने देखा है कि इस तरीके की चीज़ें होती है, आप लोगों के बाजू में होती है. शायद किसी ने नहीं देखी है, किसी ने देखी है, सभी ऐसी सारी चीज़ें होती है. तो एक तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी लगी कि मैं इस कैरेक्टर को प्ले करके ये चीज़ दर्शा पाऊँगा, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ जुड़ पाऊँगा. और दूसरी बात कि अगर आपको यशराज फिल्म के साथ जुड़ने का मौका मिले, आपको मर्दानी 2 फिल्म के साथ जुड़ने का मौका मिले, आपको बिग स्क्रीन पे रानी मुखर्जी के साथ अगर आपको एक छोटा सीन करने भी मिल जाए तब भी कितनी बड़ी बात होती है. बट मुझे तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया. सो ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं था कि मैं ये कैरेक्टर के लिए मना करता. और मैं जहाँ से आया हूँ, मुझे तो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि मैं अपना कुछ कोई भी मेरी चीज़ें मैं अपने आप को लोगों तक पहुँचा सकूँ, अपने टैलेंट को, अपनी कला को पहुँचा सकूँ. और इससे बड़ा मौका मुझे लगता नहीं है कि शायद किसी को मिलेगा. और मैं इतना प्राउड फील करता हूँ कि मुझे अपना फर्स्ट डेब्यू फिल्म इतनी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ और इतने अच्छे एक्टर्स के साथ, रानी मैम के साथ, यशराज फिल्म के साथ अभी मैं जुड़ा हूँ. मतलब स्पीचलेस, सीरियसली. इतना बोलने के बाद भी मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा. सेट पे इतना नहीं बोलता था ये, नहीं, बहुत अच्छा स्टेज बोला पे आपने. आके बोलने लगा. this is the thing that happens when you come in front of the media. You see? But you were really good. Congratulations, very, very well done, and looking forward to seeing you in more movies, of course. And really a wonderful movie, really, really wonderful. Gopi sir, where did you discover Hitesh? How and where did you discover? विशाल. जेठवा और इसमें थोड़ा हितेश हो गया. ऐसे मत करो प्रभु. विशाल जेठवा को शानू शर्मा, जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ढूंढ के निकाला इस हीरे को और हमारे सामने लेके आए. और जब ये ऑडिशन, कहाँ से, अभी उनको शानू जी से पूछिए आप. तो जब हमने ऑडिशन देखी, व्हेन वी सॉ द ऑडिशन, ये जस्ट मतलब कमाल कर दिया. मतलब जो स्पार्क जो उसने दिखाया. सो I think for Adi it was that this is Sunny. एक साल बाद ये सब सुनने मिल रहा है. आप पूछते रहो. Hi Vishal, this is Ravi from ABP News. विशाल, आपने कई सीरियल्स में काम किया है, महाराणा प्रताप में और बाकी हनुमान सीरियल में, कई सीरियल्स में काम किया है. काफ़ी आपको बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट लोग जानते रहे हैं. रानी के साथ जब आप काम कर रहे थे, फर्स्ट सीन को डिस्क्राइब करेंगे. वर यू नर्वस और किस तरह से क्या चल रहा था आपके मन में? बिल्कुल नर्वस नहीं था ये. ये सरासर झूठ बस है. फेंट हो रहा था, चक्कर आ रहा था, बस नर्वस नहीं. बोलो, आज बोलने का मौका मिला है विशाल. अब भी डर लगता है मुझे. और मैम से सच में मैं बच गया हूँ. मैं बच गया हूँ, वरना मेरी हालत ख़राब हो जाती. बट
एक एक बात मैं कहूँगा, जब मैं मैम को फर्स्ट टाइम मिला, हम पूजा में फर्स्ट टाइम मिले थे, और जब मैं मैम के पास जा रहा था, सर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, मतलब मिलवाया था मैम से। तो मैं जब उनके पास जा रहा था, मैम खड़े हुए थे और मैम ने मुझसे हाथ मिलाया था। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना अच्छा लगा, और मैं काफ़ी हद तक मैं डरा हुआ था, और मैम ने मुझसे हाथ मिला के मुझे कहा कि वी विल बी फ्रेंड्स ऑन सेट। तो ये वर्ड, ये सेंटेंस ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया और मेरा सारा डर हटा दिया। बट यहाँ डर ख़त्म नहीं होता। मैम के साथ जब फाइट सीक्वेंस कर रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था सिर्फ मुझे ही पता है। વિશાલ તારે માટે મારે એક પ્રશ્ન છે કેમ છે મજા મજા, તમે કેમ છો? હવે આટલો બધો ખૂંખાર વિલન છે તો તને આ ઇન્સ્પિરેશન આશુતોષ રાણા પાસેથી મળી, ગુલશન ગ્રોવર પાસેથી મળી કે અમરીશ પુરી પાસેથી મળી? મને આ ઇન્સ્પિરેશન ગોપી સર પાસેથી મળી। लगा ही था ये बोलेगा। તારા પાડોશી હવે ડરે છે? તારી એપાર્ટમેન્ટની છોકરીઓ તારાથી ડરે છે હવે ફિલ્મ જોઈને? ખુશ થઈ ગયો? હું કેવો છું તમે જોયું ને, હું કેટલો હસું છું। આવા છોકરાથી કોઈ ડરે? ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं। टेलीविज़न में भी अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं। बट बात ये है कि लोग मुझे शायद नेगेटिव किरदार में ज़्यादा पसंद करते होंगे। और मेरी जर्नी तो मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसे बैकग्राउंड डांसर शुरू किया था 2009 में, और वहीं से मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया। धीरे धीरे मेरा एक्टिंग के प्रति प्यार बढ़ते गया, और मैंने नुक्कड़ नाटक किए, फिर थिएटर किया। उसके बाद टेलीविज़न में मैंने छोटे छोटे कैमियोज़ किए। धीरे धीरे कुछ अच्छे कैरेक्टर्स मिलते गए, और फाइनली मैंने फिल्म में भी मैंने कुछ छोटा मोटा काम किया है जो आपको शायद आगे पता चलेगा। और अभी फ़िलहाल मर्दानी। तो ये है मेरी जर्नी इन विशाल, कम ऑन जोईता, क्या बुलंद आवाज, कम ऑन। मैं ये कह रही हूँ कि चेहरे से तो अभी भी बहुत इनोसेंट लग रहे हैं आप। शानू ने आपको चुन लिया इस फिल्म के लिए, रानी मुखर्जी के साथ आपने कैमरा फेस किया, बड़ी बात है, पहली फिल्म है। मैं जानना चाहूँगी कि स्किन में आप आए कैसे सनी के, क्योंकि जितने इनोसेंट आप अभी लग रहे हो वो किरदार तो था नहीं। प्रिपरेशन अगर बता पाएँ। हाँ, मैं, ये आपने सही कहा, मैं टोटली ऑपोजिट हूँ मेरे कैरेक्टर से, और इसीलिए मुझे इतने मुझे दिक्कत आई इस कैरेक्टर में जाने के लिए। मैंने काफ़ी सारे मेरे वर्कशॉप्स हुए। मैंने अगर अपने मेथड के बारे में और अपने प्रिपरेशन के बारे में बताऊँ तो मैंने 3-4 महीने तक मैं अपने कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में रहता था। मैंने अपने बॉडी पे साबुन लगाना बंद कर दिया था। What? सच में, ताकि ये वो मुझे भी नहीं पता। पहले क्यों नहीं बोला? मैं शॉट नहीं देती तेरे साथ। इसलिए सीक्रेट रखा बाप गया रे। इसलिए बताया नहीं। यार गॉड, गोपी तुम लोग ने ये सब छुपाया मुझसे। माय गॉड, कौन से सीन में नहीं मतलब अभी याद करना पड़ेगा भाई। अंडर वाटर ठीक था तो पानी में था, बच गए। बाकी बता भाई। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब माय गॉड, प्रेपरेशंस What की a revelation. बियॉन्ड द पॉइंट इन प्रेपरेशंस की विशाल को जरूरत नहीं थी, क्योंकि विशाल एक पानी की तरह है। वो आप जिस कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेगा। तो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। सो बहुत इंट्यूटिवली इसने प्ले कर लिया उसको। माय गॉड, थैंक यू। Thank you. उसको तो सिर्फ रैक करने के लिए मैंने उसको भेजा, धूप में खड़ा रहे, यही कपड़ों में रहे, नहाया मत कर। मैं सोचा कि थोड़ा ऐसा उसका अगर ईगो हो तो थोड़ा नीचे आ जाए। Well, thank you वैसे indeed. जरूरत नहीं थी। एक्चुअली फ़िलहाल मैंने सोचा नहीं है कि आगे मैं कौन से कैरेक्टर्स करूँगा, बट कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट हो तो ऑब्वियसली मैं उसका पार्ट बनना चाहूँगा। और फ़िलहाल ये डिसीजन मैं नहीं, बट मुझे लगता है कि यशराज की टीम और हम सारे लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैं अभी नया हूँ और मैं उस डिसीजन को अभी ले पाऊँ उतना फ़िलहाल एक्सपीरियंस नहीं हूँ। तो सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस लोगों से और जो टीम है उनसे बात करके ही डेफिनेटली उस चीज़ पे जाऊंगा। और ऑब्वियसली एज एन एक्टर मैं चाहता हूँ कि मैं हर बार अलग अलग कैरेक्टर करूँ। तो यस, फ्यूचर में अलग। यशराज के साथ 3 फिल्म डील साइन की है क्या? ये तो आपको अगली फिल्म के बाद पता चल जाएगा।
हाँ दीदी सामने हाँ चलो अब दीदी का सोलो छवि दीदी आपका आप दोनों एक मिनट दीदी सामने भालो छवि हाँ सोलो में लेंगे ना सोलो सलमान का चलो चलो सोलो 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 सोलो